यहां तो संत कह रहे हैं भाई सुख शांति से जीना हो तो जितना आवश्यकता है उतना ही देखो, उतना ही सुनो। और हम देखो पूरा संसार देख रहे हैं, पूरा संसार की बात हम सुन रहे हैं। और मैंने कहा जिसका हमारे जीवन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, क्यों, किस लिए? इसलिए जीवन में आज इतनी अशांति है, इसलिए जीवन में आज इतना क्लेश है। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था जितनी बिखरी हुई चेतना है उतनी कमजोर है, उतनी दुर्बल है। जितना सिमटा हुआ मन है उतना सशक्त है। यहां से सुनते हो, सुनकर जाते हो, आपको लगता है कल से करेंगे। होता है कि नहीं ऐसा? ईमानदारी से बताओ। यहां से सुनकर जाते हो आपको लगता है भाई अब कल से ऐसा करेंगे, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो करने के लिए जो आत्मबल चाहिए वो है नहीं। वो आत्मबल कहां गया? वो आत्मबल आपने ऐसे राई के दानों की पोटली की तरह दूर तक बिखेर दिया। कहां तक मन बिखर गया, अब उसको लौटा कर लाना बड़ा कठिन पड़ रहा है। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा था और बहुत सोच समझ कर मैंने ये बात कही थी, इस पूरी शताब्दी में अगर सबसे बड़ी कोई दुर्घटना घटी है ना तो वो आपके हाथ में जो मोबाइल फोन दे दिया गया ना, ये है। तन रोगी, मन अशक्त, दुर्बल, अवसादग्रस्त, बुद्धि विवेकहीन, मलिन, ये इसका परिणाम है। फिर आप कहोगे महाराज हम तो कथा ही सुनते हैं। हाँ चलो वो तो ठीक है, पर मैं कभी कभी सोचता हूं भाई आज से 20-50 साल पहले जब ये सब नहीं था, तब लोग भजन नहीं करते थे, तब साधु संत नहीं थे, तब किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती थी, तब सत्संग नहीं होता था, तब धर्म का प्रचार नहीं था। क्या नहीं था भाई? हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी अव्यवहारिक लग रही हो, इम्प्रैक्टिकल लग रही हो, क्योंकि आप इतना दूर निकल गए, मैं पीछे रह गया। हो सकता है मेरी बात आपको ओल्ड फैशन्ड लग रही हो, आपको लगा हो भाई नहीं ये तो आज के जीवन के हिसाब से अनुकूल नहीं है, पर मैं तो इसी विचार का व्यक्ति हूं भाई। मेरी तो मैंने कहा ना संत वाणी में निष्ठा है, श्रद्धा है, उसी से मैंने अपने जीवन में परिवर्तन देखा है, अनुभव किया है। और वो संत वाणी ये कहती है कि अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शांति से प्राप्त होती है, और इस तरह बिखरा हुआ मन तो कभी किसी भी प्रकार से उस शांति का लाभ नहीं कर सकता। और इस मन को बिखेरा किसने? आपने। अरे क्या शास्त्र पुराण हमको सिखा रहे हैं। कोई बड़ा संस्कारी ब्राह्मण है, उसने ना देखने योग्य एक दृश्य देख लिया, सुनी है ना कथा आपने? उसने ना देखने योग्य एक दृश्य देख लिया, उसका संस्कार पड़ा, उसका मन उसका चिंतन करने लगा, और मन चिंतन करते करते वहां तक ले गया जहां तक उस संस्कारी ब्राह्मण को नहीं जाना चाहिए था। ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ, पथ पतन हो गया, और फिर कुमति ऐसी बढ़ी किस अंधेरे कूप में जाकर गिरा। मूल में क्या है? सिर्फ एक ऐसा दृश्य देखा जो इन आंखों से नहीं देखना चाहिए था। हम तो दिन रात उसी में लगे हैं, हम तो दिन रात उसी में लगे हैं। तो मैं तो कहता हूं हमारा यम नियम तो सबसे पहला यही हो जाए, थोड़ा इससे दूर हो जाओ। यही सबसे बड़ा यम नियम है। आज मैंने कहा ना समय स्थिति का विचार करके शब्द का अर्थ थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। तो हमारे लिए तो भाई सबसे पहला यम नियम यही है, अणुव्रत हो, व्रत हो, महाव्रत हो, जो भी हो वो यही है भाई, थोड़ा इससे दूर हो जाओ। मैंने कहा था ना, शायद कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, मैं देखता हूं 100-200 लोगों को गुड मॉर्निंग ना बोलो तब तक तो आपकी गुड मॉर्निंग ही नहीं होती। फिर 100-200 लोगों को गुड नाइट बोलो, फिर आपने अपना एक वीडियो डाला है, फिर आप देख रहे हो कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं। बाप रे बाप, मुझे तो सच में डर लगता है इससे, मुझे तो सच में भय लगता है इससे। और जमीन पर नाक रगड़ कर भी ठाकुर जी से ये मांगना पड़े तो हम हर रोज मांगेंगे, प्रभु आप कृपा करना कभी मन की गति इस ओर न हो जाए। आप शंभू जी आपके सामने बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, इनको कितनी बार मैंने एक बात ही कही, और अब भी कभी जब मुझे अवसर मिलता है तो मैं कह ही देता हूं कि ठीक है आप YouTube पर सत्संग डालते हो, लेकिन बस इससे अधिक सोचना नहीं कुछ। हमने यहां चर्चा की, आपने अपना काम किया, आपने उसको वहां डाल दिया, बस अब फिर घूम कर मत देखना कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने सुना। ये हमारा काम नहीं है। मैंने तो यहां पर जो कहा प्रभु को समर्पित किया, प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित है। अब प्रभु की जो इच्छा हो सो हो।
प्रभु की इच्छा होगी किसी के कान में पड़ जाएगा, प्रभु की इच्छा होगी कोई उसको सुन के चला आएगा, प्रभु की इच्छा होगी कोई उसको सुन के सकारात्मक परिवर्तन के मार्ग पर चल देगा। बस इससे अधिक इस लक्ष्मण रेखा को हमको पार नहीं करना है। अरे मैं देखता हूं व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन को ही तमाशा बना लिया है। सुबह जगने से रात सोने तक एक एक कदम पर वो चलता है, एक एक कदम पर 4 लोग उसके साथ में हैं, सारी दुनिया को दिखाया जा रहा है। क्या है भाई ये? तो इसको देखकर बड़ा डर लगता है, मुझे तो बड़ा भय लगता है। अब मैं कभी कभी ठाकुर जी से कहता हूं कि भाई कौन से कर्म हमने किए थे जो 20-50 साल हम लेट हो गए, यही हमको 20-50 साल पहले समझ आ जाती तो किसी और जन्म में ही आपके पास पहुंच जाते। अरे ये सब तमाशा तो नहीं देखना पड़ता। ऐसे व्यास जी ने कहा ना, मथुरा खुदत कटत वृंदावन पुण्यत पाप सवायो, ये दिन देखवे के काजे काहे को व्यास जीवायो। अच्छा नेता अभिनेता ये काम करते हैं तो कोई बात नहीं, कौन कौन ये काम कर रहा है, बाप रे बाप। अरे पूरा समाज दिशा भ्रमित हो रहा है और ऐसे हो जाएगा। जिसको सत्पथ का उपदेश करना चाहिए, जिसको जीवन में संयम और मर्यादा का उपदेश करना चाहिए, वही सारी सीमा रेखा लांघ कर और उस तमाशे का हिस्सा बन के खड़ा है। तभी व्यास जी ने कहा अब सांचो ही कलयुग आयो। बोले अब सच्चा कलयुग आ गया है भाई, अब सांचो ही कलयुग आयो। इसलिए अब तो भाई एक ही सिद्धांत है, तो ये बिगानी कापरी तू अपनी निबेर। ना यहां देखो, ना यहां सुनो, ना कमेंट करो, ना कॉम्प्लीमेंट करो, दूरम उपाय। बस कल भी आपको मैं यही कह रहा था, एक नियत दूरी से भाई अपना निर्वाह करना है। यहीं रहना भी है, रहना पड़ेगा। अब जब तक शरीर का प्रारब्ध है यहीं रहना पड़ेगा, रहना भी है, निर्वाह करना है। इसलिए जितना हो सके सेवा सुमिरन सत्संग करते करते बस बचे रहना इससे। आपको पता नहीं है, आप अपनी बुद्धि से इसकी कल्पना शायद ना कर पाओ कि और किसी की तो मैं नहीं जानता, पर साधक जीवन को इससे कितनी कितनी भयानक हानि है, अपूर्णीय क्षति होगी। मैं कह रहा हूं आपको, अपूर्णीय क्षति, ऐसी क्षति जिसकी पूर्ति आप नहीं कर पाओगे। बिखरो मन सिमटत नहीं। इसलिए ये जो स्वाध्याय रूपी नियम है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम भाई अपने जीवन की किताब पढ़ने में लगे रहें, साधक आत्मचिंतन में लगा रहे। और वैसे भी भाई बहुत मौज मस्ती हो गई। बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, अब हूं बिगड़ परेगी हमारी हरी, तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरे। क्षमा करना जिनके केश श्वेत हो गए हैं, ये बात मैं उनसे नहीं कह रहा हूं कि बहुत मौज मस्ती हो गई। वैसे तो मुझे ये बात उनसे कहनी चाहिए, पर मैं उनसे नहीं कह रहा हूं। प्रभु की कृपा है, बहुत युवा लोग मुझे सुनते हैं, ये बात मैं उनसे कह रहा हूं। अपने जीवन को अध्यात्म दीप बनाना, किसी के लिए सुख का, किसी के लिए उत्साह का, किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत आपका जीवन बने। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। आज संभालोगे, आज ईमानदारी से इसमें लगोगे, प्रभु आपकी सहायता करेंगे, प्रभु आपके संग रहेंगे, प्रभु आपके सहाय होंगे। इसलिए मैंने कहा ये बात मैं अपने युवा श्रोताओं से कह रहा हूं। मौज मस्ती बहुत होगी, बहुत जन्म यही किया है भाई, जो आज कर रहे हैं जन्म जन्म यही तो किया है, कहीं नहीं पहुंचे। प्रभु की कृपा हुई है, गुरुजन मिले हैं, संत मिले हैं, सत्संग मिला है। आज इस कठिनाई को स्वीकार कर लो, आज इस कठिन मार्ग को स्वीकार कर लो। परिणाम है अमृतोपम, इसका परिणाम अमृत के समान मधुर है, मीठा है। सारे संसार की संपत्ति बटोर कर, सारे संसार की संपत्ति बटोर कर एक क्षण का सुख मनुष्य नहीं पा सकता। वो सुख जो दोनों हाथों से सुख बांटने वाले को मिलता है, वो सुख जो दोनों हाथों से प्रसन्नता बांटने वाले को मिलता है। और भगवान ने ये जो यमादि की बात की, बोले ये तो सबसे पहली मांग है। यमादि वियोग पथै अभ्यसन श्रद्धयान्वितः। और भगवान ने कहा श्रद्धा पूर्वक इस यम नियम का पालन करना, श्रद्धा पूर्वक।
हाँ, तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और अंत में जो स्तंभ है, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। ये सारा कार्य करना कहां है? यानी प्रभु के चरणों की छाया में रहकर करना, प्रभु को सदा संग रखते हुए करना। और प्रभु को सदा संग रखने की विधि क्या है? सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा। भगवान ने कहा इससे क्या होगा? बोले इससे धीरे धीरे मन की चंचलता समाप्त होगी, चित्त एकाग्र होने लगेगा। फिर इसके बाद भगवान कहते हैं कि मुझ में सच्चा भाव रखना, मुझ में सच्चा भाव रखना। क्यों? जब साधना के पथ पे साधक चलता है तो अनेक अनेक प्रकार के संशय उसकी बुद्धि को मलिन कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। गीता में भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति। आपको शायद मैंने कहा था, जिसको जीवन में सत्य को जानने की इच्छा मात्र प्राप्त हो गई है, उसी का जीवन तेज से, उत्साह से, प्रसन्नता से भर जाता है। जिसने यही निश्चय कर लिया है भाई प्रभु को ही पाना है, प्रभु को जानना है। कल यही तो मैं आपको कह रहा था, रास्ता कठिन है, सरल है, ये छोड़ो, पहले ये निश्चय करो चलना है कि नहीं चलना है। पहले ये पक्का कर लो कि भाई इस रास्ते जाना है कि नहीं जाना है। एक टांग यहां एक टांग वहां रखनी है तो कम से कम हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है आपको बताने के लिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। आप कहो आपका क्या है? आप तो साधु हो, हमारा तो घर है, परिवार है। घर परिवार यहां सबका है, हमारा भी है, तुम्हारा भी है। पर मैं जो आपको मार्ग बता रहा हूं, मैं जो आपको उपाय बता रहा हूं, वो उपाय ये है, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। भगवान का भरोसा करोगे तो जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। और संतों ने तो हमको प्रभु का यही स्वभाव बताया है, सुनाया है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। अरे मैं कहता हूं कि एक ग्रस्त व्यक्ति को अगर यह चिंता है मेरा घर परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, उसकी विधि भी यही है, निर्मल मन से प्रभु के चरणों की शरण ग्रहण कर ले। भगवान का स्वभाव है प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। जो प्रभु की शरण में आया है उसके पूरे कुटुंब का पालन भगवान करते हैं, केवल उसका नहीं, पूरे कुटुंब का। अगर आपको यह भी चिंता है भाई मेरा घर परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, तो भी भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करने से उत्तम कोई और उपाय नहीं है। भाव की, विचार की, व्यवहार की किसी भी दृष्टि से देखोगे, सबसे उत्तम विधि यही है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुबीरा। वही सयाना है भाई जिसने ये रास्ता पकड़ लिया। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं। और एक और बात कान खोलकर सुन लो, ध्यान लगाकर सुन लो, जो तुम अपने साधन संपत्ति सामर्थ्य से कभी भी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं, वो भगवान की कृपा लवलेश से हो जाएगा। अभी जो घटना मैंने आपको सुनाई, अगर श्री ठाकुर जी हस्तक्षेप न करते और आदिदेव भगवान सूर्य को श्री ठाकुर जी आदेश न करते, तो भाई फिर तो पांडवों का त्राण किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। वो अपनी शक्ति से ये नहीं कर सकते थे, अपनी बुद्धि से तो वो गलत निर्णय ले चुके थे। अपनी बुद्धि से जो निर्णय उन्होंने लिया था उसका परिणाम उनको भुगतना था, अगर प्रभु बीच में नहीं आते तो आपको अगर ये चिंता है भाई हमारा परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, तो भी यही रास्ता है, तो भी यही मार्ग है। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। तो भगवान ने कहा मुझ में सच्चा भाव रखे, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और एक और बात आपको बताऊं, ये भी मांगना प्रभु से ही पड़ेगा।
ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साथ। जाते हो प्रभु के सन्मुख अपना आंचल फैलाकर यही कहना, प्रभु आपके चरणों में मेरी सच्ची प्रीति हो, आपके चरणों में मेरी निर्मल भावना हो, निष्कपट भक्ति हो। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। अनपायनी अर्थात कभी न नष्ट होने वाली भक्ति, जो कभी नष्ट ना हो। तो ऐसी मति दी जाए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुत त्याही। तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई। अच्छा देखो, एक है जो ऐसा करना ही नहीं चाहता है, एक है जो ऐसा करना ही नहीं चाहता। उसको लगता है भाई मैं अपना हिसाब किताब अपने हाथ में रखूंगा, मुझे भगवान से कोई लेना देना नहीं। एक है जो ऐसा कर चुका है, जो ये भाव प्राप्त कर चुका है। अच्छा, हम ऐसे भी नहीं है, हम वैसे भी नहीं है। हम कहां हैं? हम करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, है ना? हमारी स्थिति, हमारी दशा यही है। हम ऐसा भाव प्राप्त करना चाह रहे हैं पर ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा हमको क्या करना है, हमको यही करना है। जब प्रभु के सन्मुख जाएं, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। प्रभु मैं दुर्बल हूं, जिनके पास योग ज्ञान ध्यान संयम साधन है, उन्होंने अपने बल पर इस स्थिति को प्राप्त कर लिया है। मैं कहां जाऊं, मैं किसकी ओर देखूं? मुंह से दीन अपंग की पथ राखो मेरे राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, ऐसे दीन अपंग की पत राखो हे राम, पत राखो हे राम। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया। ठाकुर तुम शरनाई आया, तुम शरनाई। इसलिए यम नियम कहते हुए पतंजलि भगवान अंत में यही कहते हुए, ईश्वर प्रणिधानानि, भगवान की शरणागति। यहीं रहकर ये सब यम नियम सध पाएगा। और मैं कहता हूं भगवान पतंजलि ये भी कहना चाह रहे हैं, यहीं रहकर यम नियम साधने का कोई लाभ है। ये सब करना है पर किस लिए करना है? कोई रिद्धि सिद्धि शक्ति संपत्ति विभूति प्राप्त करने के लिए नहीं, प्रभु आपके भजन के लिए ये सब करना है। हम ये जो यम नियम की यहां चर्चा कर रहे हैं, हम किसी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम कोई शक्ति सामर्थ्य ये प्राप्त करने के लिए ये नहीं कर रहे हैं प्रभु। हम तो ये सब आपके भजन के लिए कर रहे हैं। हमसे क्या बन पड़े, क्या करें हम जिससे ये गति, ये मति और ये रति आपके चरणों में हो जाए। ऐसा क्या बन पड़े हमसे? हम जो भी कर रहे हैं प्रभु, लक्ष्य हमारा आपके चरण ही है, आपकी भक्ति ही है। मैं तो सदा बार बार यही कहता आया हूं ना आपसे, भाई इस जीवन को श्री जी के भजन के योग्य बनाना है। हम अपनी ओर से यही प्रयास करें, हमारा जीवन भजन के साधन के योग्य बने, श्री जी के सामीप्य के, श्री जी के सानिध्य के योग्य, उनकी कृपा से हम स्वयं को बना पाए। तो इसलिए इन 10 यम नियम में सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है, ठाकुर तुम शरनाई आया, तुम शरनाई आया। उतर गयो
मेरे मन का संसार जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया। अगली बात भगवान कहते हैं मेरी कथा श्रवण करते रहना, पहले मुझ में सच्चा भाव रखना, इन यम नियमों का पालन करना, और फिर भगवान कह रहे भाई हमारी कथा सुनते रहना, मयि भावेन सत्येन, मेरे प्रति सच्चा भाव रखते हुए, मत कथा श्रवणेन च। मैंने कहा ना जब साधन के पथ पर पांव रखोगे, जब बढ़ोगे आगे, तो कुछ संशय रूपी पंछी आएंगे आपके भजन साधन की लहलहाती फसल को क्षति पहुंचाने के लिए। उसका उपाय गोस्वामी जी बताते हैं। कभी कभी ऐसा विचार मन में आ जाता है, आ सकता है कि भाई कितना कह लिया, कितना सुन लिया। कभी कभी मेरे ही मन में आ जाता है कितना तो कह लिया, कहना सुनना बहुत हुआ। एक क्षण के लिए आ जाता है ऐसा विचार मन में, पर फिर संतों का दिया हुआ निर्देश स्मरण आता है कि बुद्धि हेतु प्रवृत्तिरा विशुद्धेर अवघातवत। जब तक धान एक ओर ना हो जाए और भूस एक ओर ना हो जाए, तब तक मूसल चलाते रहना चाहिए। और फिर जब समय का, स्थिति का विचार करते हैं, फिर तो लगता है नहीं भाई, यही तो एक स्थान है, यही तो एक विधि है, यही तो एक युक्ति है, यही तो एक औषधि है जो सब प्रकार के क्लेश से बचाकर रख सकती है। फिर लगता है नहीं भाई, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग, ये सच चर्चा, ये धारा ऐसे ही प्रवाहित रहे। जब तक जीवन है, जब तक सांस है, तब तक प्रभु के नाम की, प्रभु के रूप की, प्रभु की लीला की ये चर्चा होती रहे। और कोई साधन वैसे भी हमसे बनने का नहीं। आपकी तो मैं नहीं जानता, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। और कोई साधन हमसे वैसे भी बनेगा नहीं, कोई योग्यता, कोई सामर्थ्य है नहीं। और मैंने तो वैसे भी अपने जीवन में जो कुछ परिवर्तन देखा, वो सारा श्रेय इसी सच चर्चा को ही है। जो कुछ जीवन में है वो इसी का प्रसाद है। श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु कर्णानंद में एक बड़ा मधुर भाव कहते हैं। वो कहते हैं मुझे बस एक ही बात से भय लगता है। ऐसे तो हे वृंदावनेश्वरी, हे स्वामिनी, मैं आपके चरणों की शरण पाकर कृतार्थ हो गया हूं, निर्भय हो गया हूं, पर बस मुझे एक ही बात से भय लगता है कि इन चरणों में मेरी प्रीति रति कभी कम ना हो जाए, इन चरणों को छोड़कर मैं कहीं किसी और साधन की ओर ना देखने लगूं। इस बात का मुझे भय लगता है। ऐसे ही जब अपने अपने जीवन में हुए सुखद परिवर्तन मैं देखता हूं, तो उन सुखद परिवर्तनों को देखकर एक ही बात का भय लगता है कि बस सत्संग की, सच्चर्चा की कृपा से ही ये सब सुख हमको प्राप्त हुआ। इसको छोड़कर मन कहीं और ना चला जाए, क्योंकि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। मन का तो भरोसा कभी करना नहीं चाहिए। भरोसा तो मनमोहन का ही करना चाहिए। मन का क्या भरोसा है भाई, आज ऐसा है, अगले क्षण जाने कैसा हो जाए। तो ये जब बात मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि हाँ भाई, ये तो हमारे, आपके, हम सबके जीवन में होना चाहिए कि प्रभु के चरणों में सच्चा भाव रख के और प्रभु के नाम की, रूप की, लीला की ये चर्चा, ये गुणगान हमारे जीवन में सतत, सर्वदा, निरंतर बना रहे, बना ही रहे। जब हमने उत्तरकांड की चर्चा की थी तो सबसे पहली अद्भुत बात जो वहां देखने में आई कि जैसे ही श्री गरुड़ जी ने कागभुसुंडी जी के आश्रम में प्रवेश किया, उनके मन का सब मोह दूर हो गया। वो जो संशय जिसने मन चित्त को विचलित, व्याकुल कर दिया था, उनको लगा कि जैसे मेरा मन पुनः स्थिर हो गया है। मुझे वही भजन भावना पुनः प्राप्त हो गई है। अभी कुछ कहना सुनना नहीं हुआ था,
केवल काकभुसुंडी जी के आश्रम में प्रवेश करते ही मन शांत हो गया, स्थिर हो गया। और महिमा किसकी है? क्योंकि वहां सतत निरंतर राम कथा की धारा प्रवाहित हो रही है। काकभुसुंडी जी का यही साधन है, यही उनकी सिद्धि है। साधन सिद्धि राम पग नेहू, बोले साधन भी यही है, सिद्धि भी यही है। ऐसे काकभुसुंडी जी का साधन भी राम कथा है, सिद्धि भी राम कथा है, निरंतर इसी में लगे हैं। जिनके श्रावण समुद्र समाना, ये सब बात मैंने आपको इसलिए कही कि जो कभी कभी मन में विचार आ जाता है ना, ये अच्छा नहीं लगता। अपनी बात कर रहा हूं मैं आपसे, ये अच्छा नहीं लगता। कथा कहने सुनने वाला तो कैसा हो? जिनके श्रावण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना। अभी 2-3 दिन पहले ही प्रभु की कृपा से मन में यह प्रकाश हुआ। पहले सोच रहे थे भाई 2 वर्ष में 3 वर्ष में ये चर्चा पूरी होगी, 2 में होगी कि 3 में होगी। मैंने बैठे बैठे सोचा भाई हमको क्या पड़ी है चर्चा पूरी हो, चर्चा पूरी करके इसके बाद हमको क्या करना है? ये चर्चा पूरी हो जाए इसके बाद हमको क्या करना है? अरे चर्चा ही तो करनी है। मैं तो कहता हूं भागवत जी की ऐसी कृपा हो कि चर्चा कभी पूरी ना हो, ये धारा ऐसे ही प्रवाहित रहे। मुझे 2-3 दिन पहले से बैठे बैठे मैंने कहा भाई कभी कोई कहता है 2 साल में पूरी होगी, 4 साल में पूरी, अरे हमको कथा पूरी करनी क्यों है? हमको इस कार्य से निवृत्त होना ही क्यों है? जब तक सांस है, जब तक सांस है तब तक प्रभु से यही प्रार्थना है, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, आपकी कृपा हो, आपका अनुग्रह हो, और आपकी कृपा, आपकी प्रेरणा से, आपके बल से, आपकी वस्तु आपके श्री चरणों में सब प्रेम स्वभाव इसी प्रकार निवेदित होती रहे। ये जो भगवान ने कहा ना, ये शब्द बड़ा प्यारा है, मयि भावेन सत्येन। भगवान ने कहा मुझ में सच्चा भाव रखते हुए, प्रभु में सच्चा भाव रखना अर्थात प्रभु को ही परम सत्य जानकर मानकर प्रभु के नाम रूप लीला का सेवन करना, यही प्रभु के प्रति सच्चा भाव रखना है। मन में महत्व बुद्धि तो संसार की है, मूल्य संसार का है, भजन भगवान का कर रहे हो, आपको लग रहा है भगवान का भजन कर रहे हो। भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए अगर आप भगवान का भजन कर रहे हो तो भाई भजन तो आप उस वस्तु का कर रहे हो ना, जिसके लिए आपने भगवान को माध्यम बनाया है। एक बड़ा गुणवंत कलाकार था, राजा के दरबार में गाया करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि भाई एक स्वर्ण का हार मुझे चाहिए, तुम राजा के बड़े प्रिय हो, राजा प्रसन्न हो तो वो स्वर्ण का हार हमको प्राप्त हो सकता है, मुझे तो किसी भी प्रकार वो सोने का हार ला कर दो। अब वो सभा में जाकर राजा का बड़ा सुंदर गुण गा रहा है, राजा को प्रसन्न करने के लिए, राजा प्रसन्न हो जाए और वो स्वर्ण हार मुझे मिल जाए। अब इस स्थिति में आप विचार करो, वो जो राजा का गुण गा रहा है, वो राजा का गुण गा रहा है, वो भजन राजा का कर रहा है या सोने के हार का भजन कर रहा है? उसको करना क्या है? उसको प्राप्त तो वो सोने का हार करना है ना। ये जो भगवान ने कहा ना, मुझ में सच्चा भाव रखना, सच्चा माने प्रभु का जो भजन, प्रभु की जो लीला कथा का कथन श्रवण हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे? प्रभु के लिए ही कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी साधन है वो प्रभु के लिए है। आपका मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए इसमें। चाहिए तो कुछ और भजन भगवान का करो, नहीं भगवान का भजन नहीं कर रहे, आप उसी का ही भजन कर रहे हो। अच्छा, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, कहता उसे भगवान है, कहने वाला उसे भगवान कहता है, उसका ही गुण गाता है, अपने मन में कोई और इच्छा वासना रखकर उस समय भूल जाता है कि जिसका गुण गा रहा हूं, अरे वो मुझसे अधिक मुझे जानता है, पहचानता है, वो घटघटवासी है, वो अंतर्यामी है। उस समय व्यक्ति भूल जाता है ये क्या है, यही माया है, यही मोह है, इसने जीव को ग्रस रखा है। तो इसलिए भगवान को यहां कहना पड़ा, मयि भावेन सत्येन, मुझ में सच्चा भाव रखकर। सच्चा माने जो करो मेरे लिए करना, थोड़ा करना, घना करना, पर मेरे लिए करना। इसलिए मैंने कहा ये यम नियम का पालन भी हमको जीवन में करना है, कोई रिद्धि सिद्धि पाने के लिए नहीं, कोई प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं करना है कि भाई हमारी संसार में बड़ी पूजा होगी, हम बड़े त्यागी तपस्वी कहलाएंगे, नहीं, इसलिए नहीं करना है।
अपने जीवन को भजन के योग्य बनाना है और भगवान की आज्ञा है इसलिए करना है, प्रभु की आज्ञा है इसलिए करना है, क्योंकि कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। अंगद जी जब लंका में पहुंचे ना, तो रावण की सभा में रावण की आंख में आंख डालकर कहते हैं, बोले हम तो बानर हैं, फल हमारा आहार है, और वानर कोई हमारी तरह फल अमन्या करके थोड़ी पाते हैं। तो पेड़ से तोड़ा और पाया। अब कभी कभी फल में कोई कीड़ा भी लगा रहता है, तो उनके पास इतना समय थोड़ी होता है भाई झाड़ पोंछ कर खाएं इसको। तो बोले उसी के समेत हम तो उसका आहार कर लेते हैं, वो तो हमारा सहज आहार है। तो अंगद जी ने कहा कि तेरी ये जो लंकापुरी है, इसको मैं गूलर के फल के समान अभी खा जाऊं, और तुम सब जो हो बोले यही समझूंगा भाई फल में कुछ जीव जंतु थे। बोले ये जो तेरी पूरी लंका नगरी है इसे गूलर के फल के समान, और तुझे उस गूलर के फल में लगे जंतु के समान मैं अभी खा लूं, अभी आहार कर लूं मैं तुम सबका, पर मुझे श्री रघुनाथ जी की आज्ञा नहीं है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। यही बात श्री हनुमान जी ने जानकी मां से कही, माता कार्य तो मैं अभी पूरा कर दूं, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं, प्रभु ने मुझे केवल आपका पता लेने के लिए भेजा है, आज्ञा नहीं है प्रभु की। आज्ञा में रहने वाला सदा सुखी है, सदा सबल है, सदा स्वस्थ है, सदा समर्थ है। तो हमको ये सब करना है। पहली बात प्रभु की आज्ञा है, और प्रभु की आज्ञा का पालन प्रभु को ही प्रसन्न करने के लिए, प्रभु के ही चरणों की निष्काम निष्कपट भक्ति प्राप्त करने के लिए करना है। तो आज जो 2-3 बात भगवान ने कही, एक बार उसको दोहरा लेते हैं, फिर वाणी को विराम देता हूं। सबसे पहले भगवान ने कहा यमादिभिर योग पथैहि अभ्यसन श्रद्धयान्वितः। यम नियम की चर्चा हमने कर ली, एक बार फिर कह लो। 5 यम हैं, आप मत बोलो भाई, आप बोलो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं और 5 नियम। कहीं कहीं पर 10-10 भी लिखे हैं, तो मैंने कहा चलो आप अभी 5-5 ही याद कर लो। और 5 नियम हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्रभु के चरणों की शरणागति। और इन यम नियमों का पालन करना है किस लिए? ताकि प्रभु में सच्चा भाव हो, सत्वगुण बढ़े जीवन में, हमारा प्रभु के चरणों में सच्चा भाव हो, और प्रभु के चरणों में सच्चा भाव रखते हुए प्रभु की इस लीला कथा का हम श्रवण करते रहें। आज की भावना यही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को